तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम किया और आज अंतिम सफर पर हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब से थोड़ी ही देर बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को आज पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नम आंखों से आज हर कोई मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। इससे पहले राहुल गांधी और पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किरेन रिजिजू ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज अंतिम सफर पर हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2 बार वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, 6 बार राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी भी बैठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी क्षति है। आज हर कोई दुखी है, हर कोई मायूस है, क्योंकि मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो वो हर किसी के चहेते थे। ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी के तमाम नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, याद किया। और ये सीधे दिल्ली से लाइव तस्वीरें। अब से थोड़ी ही देर बाद राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि आज भारत के लिए एक बड़ा क्षति वाला दिन है।
दे रहे हैं। तो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, तमाम नेता यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की उम्र की अगर बात की जाए तो 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन ये 92 साल ऐतिहासिक थे। उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनके लिए हिंदुस्तान सदैव उनको याद करेगा। जब बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अंतिम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी तो पत्रकारों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि सर आप अपने 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं अलग था। उन्होंने कहा कि इतिहास मेरा सही आकलन करेगा, और आज इतिहास उनका आकलन कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। तो मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पर पहुंचा है और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पीएम मोदी, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, श्रद्धांजलि दी है। आज हर किसी की आंखों में आंसू हैं। आप ये मायूस चेहरे भी देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बुरा दिन है। क्योंकि मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह ने हर तबके के लिए काम किया, हर किसी के लिए काम किया। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी थी। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँची हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, नमन कर रही हैं, याद कर रही हैं। क्योंकि आज भारत ने अपने एक लाल को खो दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हर किसी के प्रिय थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 26 दिसंबर को रात करीब 9 बजे उनको अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। हर किसी की आंखों में आंसू आ गए, हर कोई मायूस हो गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं।
21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी जाएगी। आज पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। मनमोहन सिंह की कई ऐसी बातें हैं जो आज याद आ रही हैं। मनमोहन सिंह बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर मनमोहन सिंह की आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखा गया है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो निगम बोध घाट की ये तस्वीरें हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो मौन व्रत यहाँ पर रखा गया है आत्मा की शांति के लिए। हर कोई ये दुआ कर रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा को शांति मिले। दुश्मनों को खामोश करने वाला व्यक्ति आज खामोश हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान आज उनको याद कर रहा है। चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे बच्चा हो कोई, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हें गार्ड ऑफ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अंतिम सफ़र पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हमारे बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। हर कोई उनको याद कर रहा है, हर कोई मायूस है। ये खामोशी बता रही है कि आज हिंदुस्तान ने किस हीरे को खोया है। ये खामोशी बताती है, ये तस्वीरें बताती हैं कि आज भारत ने किस लाल को खोया है। मनमोहन सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक शानदार व्यक्ति भी थे, एक शानदार लेखक भी थे और साथ ही लोगों से जिस तरीके से वो मिलते थे, प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो शालीनता से लोगों से मिलते थे, सरल स्वभाव था उनका। लेकिन शानदार व्यक्ति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं। अब से कुछ देर पहले ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है।
तो आज भारत माता का सपूत बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे बीच में नहीं है, आज उनको हिंदुस्तान याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के भी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा में उन्होंने कभी भी सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष पर हमला नहीं बोला था। 2019 उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्कुराते हुए जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनका पलटवार किया था। इसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए थे और पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ भी की थी। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विद्वान व्यक्ति के साथ साथ एक शालीन व्यक्ति भी थे, एक शानदार व्यक्ति भी थे, जो लोगों के लिए काम करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। हर समुदाय के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज हर किसी की आंखों में आंसू हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि आज हर कोई मायूस है, हर कोई उदास है, हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी जैसे ही सामने आती है तो हर कोई मायूस हो जाता है, हर कोई उदास हो जाता है। पीएम मोदी समेत तमाम नेता श्रद्धांजलि देते हैं और जो शानदार पल साथ में बिताए वो याद भी करते हैं। मनमोहन सिंह जितने शांत व्यक्ति थे उतने ही कड़े उनके आदेश भी थे, फैसले लेने में माहिर थे। शायद यही वजह है कि आज हिंदुस्तान उनकी याद में रो रहा है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई जवान ही क्यों ना हो। वित्त मंत्री के तौर पर जब उन्होंने पदभार संभाला तो कई सारी चुनौती उनके सामने थी। भारत सरकार ने सोना तक गिरवी रख दिया था। उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया। आज भारत ने सिर्फ अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं खोया है, बल्कि दुनिया ने एक शानदार, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय नीति शास्त्री को भी खो दिया है, अर्थशास्त्री को खो दिया है। क्योंकि मनमोहन सिंह के पास एक अलग ही क्षमता थी, एक अलग ही काम करने की शैली थी और कभी भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मनमोहन सिंह जब भी हमला करते तो बड़ी शालीनता के साथ करते थे, शालीनता के साथ बोलते भी थे। लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं हैं।
आज हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, याद कर रहा है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर बाद किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी समेत तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति की बात की जाए तो तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और आत्मा की शांति की दुआ की है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें, जहां पर तमाम नेता मौजूद हैं और हर कोई उनको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इससे पहले 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, याद किया। 92 साल की उम्र और कड़े फैसले लेने के लिए जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं। राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। आज भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया है। मनमोहन सिंह के निधन पर विदेशी मुल्कों के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह एक शानदार नेता थे, शानदार व्यक्ति थे और भी कई बातों का जिक्र किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मायूस चेहरे, ये तस्वीर सब कुछ बता रही है कि आज हिंदुस्तान ने क्या खो दिया है। आज भारत ने अपना बेटा खो दिया है, आज भारत ने अपना लाल खो दिया है। तो निगम बोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह को कई बड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है, चाहे मनरेगा की बात की जाए, चाहे 2009 में उन्होंने कई सारे फैसले लिए, शिक्षा का अधिकार की बात करें, तमाम बड़े फैसले जो कि मनमोहन सिंह ने लिए अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हर कोई मायूस है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मनमोहन सिंह को आज हर कोई याद कर रहा है, हर कोई मायूस है। मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर
तमाम नेता जो मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पंजाब के रहने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अपने अंतिम सफ़र पर डॉक्टर मनमोहन सिंह राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदाई दी जाएगी। ये मायूस चेहरे बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह शानदार व्यक्ति थे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, याद किया है। तो दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीरें हैं। बस कुछ ही मिनट का समय और थोड़ी ही देर बाद मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। देश आज मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। देश कर रहा नमन, अलविदा मनमोहन। पीएम मोदी समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर मायूसी है। हर कोई उदास है। मनमोहन सिंह के अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो हर किसी के साथ उनकी बनती थी, हर किसी के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया करते थे। मनमोहन सिंह अपने काम से जवाब देते थे। और ये तस्वीरें निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की अंतिम सफ़र पर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हिंदुस्तान नमन कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है और निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां पर तमाम नेता मौजूद हैं। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के पीएम मोदी समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि आज हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं, निगम बोध घाट की तस्वीरें, जहां पर आज अंतिम विदाई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, 21 तोपों की सलामी और साथ ही साथ निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार यहां किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, रिश्तेदार उनके मौजूद हैं, तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सबसे अहम बात, हर एक शख्सियत यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के इस मौके पर तो आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा तमाम दिग्गज नेताओं को जब श्रद्धांजलि सभी ने दी, अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम दर्शन उनके किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़ी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आज अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर सभी पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। पूरा देश आज इन तस्वीरों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है, उन्हें अलविदा कह रहा
संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा। तो अब आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं पूरे रीति रिवाज याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियां इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय की लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। भूटान के राजा भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और उन्होंने भी श्रद्धांजलि इससे पहले दी थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और अब आपने देखा कि पूरे परिवार ने एक साथ जो प्रक्रिया होती है, जो कुछ मंत्र होते हैं जो पढ़ने होते हैं अंतिम संस्कार से पहले, वो सभी पढ़े और उन मंत्रों को पढ़ने के बाद अब अंतिम संस्कार की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। और जो पार्थिव शरीर है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी सभी की ओर से। नम आंखों के साथ आज सभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विदा करेंगे और इसी के साथ जो उनकी उपलब्धियां रहीं और जो उनके काम रहे इतिहास के पन्नों में सभी वो दर्ज होंगे और जो इतिहास के पन्ने उन्होंने अपने नाम किए हैं
आगे आने वाली पीढ़ी जब उन पन्नों को खोलेगी तो जाहिर तौर पर उन उपलब्धियों से प्रोत्साहित होगी, कुछ सीख लेगी कि किस तरह से अपने जीवन में मुश्किलों को पार कर भी एक मुकाम हासिल किया जा सकता है। वो पीढ़ी सीखेगी पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के उस स्ट्रगल से, उस उपलब्धियों से। आज पूरा देश नम आंखों के साथ विदाई देगा सरदार मनमोहन सिंह को, एक ऐसी शख्सियत जो कि सदा सदा के लिए अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपनी सादगी के लिए जाने जाएंगे, याद रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। सभी ने श्रद्धांजलि दी सरदार मनमोहन सिंह को। सोनिया गांधी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अर्थी को उनके परिवार के साथ साथ राहुल गांधी ने भी कंधा दिया। भूटान के राजा ने भी आज श्रद्धांजलि दी यहाँ पहुंचकर। राजकीय सम्मान के साथ आज विदा किया जा रहा है। हमेशा के लिए अलविदा कहा जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पर मौजूद है, पूरा परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पर मौजूद है। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो कुछ मंत्रोच्चारण किया जाता है अंतिम संस्कार से पहले, वो सभी ने वो मंत्र बोले और उसके बाद अब अंतिम संस्कार की ओर आगे बढ़ा जा रहा है पूरी एक प्रक्रिया के साथ। क्योंकि इससे पहले भी जो राष्ट्रीय ध्वज में उनका पार्थिव शरीर लिपटा हुआ था, वो राष्ट्रीय ध्वज परिवार को सौंपा गया। सरदार मनमोहन सिंह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये राजकीय सम्मान का, और आज राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 3 सेनाओं ने सलामी दी और तो आज आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त निधन की खबर सामने आई थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उसके बाद 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। पूरे देश भर में ये शोक मनाया जाएगा। जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले 7 दिनों तक अपने सभी जो कार्यक्रम होंगे वो रद्द कर दिए। जैसे ही ये खबर निकली, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत सरदार मनमोहन सिंह के आवास के लिए रवाना हुए और उन्हें देखने के लिए रवाना हुए। खुद जेपी नड्डा जब एम्स की ओर से आधिकारिक घोषणा की गई तब मिलने के लिए पहुंचे थे वहां पर। तो आप देख रहे हैं कि कितना कठिन वक्त है ये परिवार के लिए, पार्टी के लिए, तमाम लोगों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके समर्थकों के लिए। हालांकि एक झटका सभी के लिए ये रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। कई लोग अपने भावनाओं को काबू तक नहीं कर पाए। कैमरे के सामने कई लोग, कई समर्थक ऐसे रहे जिनके आंसू वो नहीं कंट्रोल कर पाए। ऐसे में अभी फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो निगम बोध घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है आज सरदार मनमोहन सिंह का। हालांकि एक पूरी प्रक्रिया उसकी रही। सबसे पहले श्रद्धांजलि सभी की ओर से दी गई, आखिरी श्रद्धांजलि जो कि आखिरी दर्शन रहे। सभी नेताओं ने आखिरी दर्शन किए, परिवारजनों ने आखिरी दर्शन किए और अब आखिरकार पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह।
तो 2024 में देश ने एक और महान शख्सियत को खोया। हालांकि जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह को खोने का दुख सभी को है, वहीं जो उन्होंने देश के लिए किया और वो उनके काम, उनकी मेहनत, उनका सहयोग आगे आने वाले वक्त तक जिस तरह से देश के काम आएगा, देश के लोगों के लिए काम आएगा, वो एक बहुत अच्छी बात है। वो एक बहुत ज़रूरी भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस तरह से अपना सहयोग देश के बदलाव के लिए दिया, नए इंडिया के लिए दिया, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। बहुत कम डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो सभी लोग उन्हें सुनते थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल अपना आखिरी शोक संदेश दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, वीडियो जारी किया था जब उसमें उन्होंने जिक्र किया था उनके जो बिहेवियर उनका रहा है हमेशा से, जो सादगी उनकी रही है और जो अपने काम को लेकर डेडिकेशन और लगाव उनका रहा था, उसका जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद का एक भी सत्र उन्होंने छोड़ा हो और इन उम्र संबंधी बीमारियों का हवाला देकर उन्होंने अपनी मौजूदगी पेश ना की हो। तो ये बताता था कि किस तरह से अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, किस तरह से काम से लगाव है उनको। और यही वजह थी कि एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए दिया और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने देश के लिए निभाई कि जिस वक्त जीडीपी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जीडीपी गिरती चली जा रही थी, उस वक्त एक बड़ा बदलाव लेकर आए थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज इन तस्वीरों भारतीय के राजनीति माध्यम से में आप देख रहे हैं जिस तरह से इनका योगदान रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन आप कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। पंचतत्व में आज विलीन हो रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अब साक्ष्य हैं, गवाह हैं इस बात की कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। कठिन वक्त न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए है। एक बड़ी हस्ती, एक बड़ा नाम, एक देश का महत्वपूर्ण हिस्सा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी जा रही है। सभी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। हालांकि आप देखिए, सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, खुद की भावनाओं को काबू कर पाना सभी के लिए मुश्किल हो रहा है। आंखों से आंसू सभी के छलक रहे हैं, लेकिन मन में बस एक ही दुआ है सबके कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी आत्मा जहाँ भी रहे सुकून में रहे, शांति में रहे। तो यही दुआ इस वक्त सभी लोगों के मन में है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है और क्योंकि काफ़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, तस्वीरों में मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी रिश्तेदार उनके मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि प्रक्रिया के तहत यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि एक मुश्किल वक्त है सभी के लिए, कठिन वक्त है, क्योंकि किसी का जाना भले ही आसान होता है, लेकिन पीछे जो लोग रह जाते हैं, इस सच को एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पूरे परिवार के लिए। हालांकि एक मुश्किल वक्त ये है। उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे, वो समस्याएं उन्हें थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी अपने काम के प्रति उन्होंने
ढिलाई नहीं बरती, कभी अपने काम के प्रति वो इस तरह लीनियंट नहीं हुए कि बाद में देख लेंगे या फिर अभी नहीं करना है। जब भी संसद का कोई भी सत्र हो या फिर अपना कोई भी काम हो, उस समय पर किया करते थे। हर एक सत्र में उनकी मौजूदगी, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा, जब भी संसद का कोई भी सत्र होता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा उस सत्र में मौजूद रहते थे, भले ही व्हील चेयर पर आए, लेकिन मौजूद जरूर होते थे। तो ये उनका लगाव, उनका प्रेम अपने काम के प्रति बताता है, कितने डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करना पसंद करते थे वो बताता है। हालांकि बचपन से लेकर बड़े होने तक काफ़ी कुछ उन्होंने देखा। सबसे पहले छोटी उम्र में उनकी माँ का निधन हो गया, फिर दादा दादी ने मिलकर उन्हें पाला, लेकिन फिर विभाजन हुआ। विभाजन के वक्त वो अपने पिता के पास वापस लौट गए और पिता के क्योंकि जब माता जी के गुजरने के बाद, उनके निधन के बाद दादा दादी ने मनमोहन सिंह को पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया। तो एक वक्त आया जब उनके दादा दादी नहीं रहे और उसके बाद उन्हें अपने पिता के पास वापस लौटना पड़ा। और उसी के बाद जब विभाजन हुआ तो पिता के साथ वो भारत आ गए। जिस गांव में पाकिस्तान के वो रहा करती थी, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी शुरुआती दौर में, वहां उस गांव को छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ा और भारत आकर वो रहने लगे। यहाँ पर फिर भी सब कुछ हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को वो फिर से पटरी पर लेकर आए। अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की, वहाँ से डीफिल की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देश के वित्त मंत्री के रूप में भूमिका अदा की, अर्थशास्त्री के रूप में भूमिका अदा की और फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये तस्वीरें आपने देखी, अंतिम विदाई जहाँ पर दी जा रही है निगम बोध घाट में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आप ये अलग अलग 8 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति दूसरी तस्वीर में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, चौथी तस्वीर में राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है और पांचवी तस्वीर में अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। छठी तस्वीर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी है। सातवीं तस्वीर में आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी और 8वीं तस्वीर में आपने देखा कि दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने श्रद्धांजलि दी है। तो तमाम दिग्गज नेता आज यहाँ पर मौजूद रहे और मुखाग्नि से पहले अंतिम दर्शन किए गए। उन्हें श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को तमाम दिग्गजों की ओर से दी गई। निगम बोध घाट में आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जा रही है, अलविदा कहा जा रहा है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया, पूरे विधि विधान के साथ में ये अंतिम संस्कार किया गया। सबसे पहले सेना की जिस तोप गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ तक लाया गया, उस तोप गाड़ी से पार्थिव शरीर निगम बोध घाट के अंदर लाया गया। वहाँ पर श्रद्धांजलि सभी लोगों ने दी। सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भूटान के राजा ने भी श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी श्रद्धांजलि दी। तो आज नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए अब अलविदा कह रहे हैं सभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। पंचतत्व में आज विलीन होंगे और आप लगातार ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। निगम बोध घाट की ये तस्वीरें हैं। हालांकि बहुत ही कठिन वक्त है ये सभी के लिए।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं पूरी एक प्रक्रिया जो अंतिम संस्कार की होती है उसे फॉलो किया जा रहा है। उस प्रक्रिया के साथ अंतिम संस्कार यहाँ पर किए जाने की तैयारी लगभग कर ली गई है और अब बस मुखाग्नि देने का वक्त है और फिर मुखाग्नि दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हालांकि आप देखिए, किसी का भी जाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस बात को मानना कि अब वो शख्सियत हमारे बीच नहीं रही है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त परिवारजनों के साथ रहा होगा। 92 वर्ष का सफ़र पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार के साथ एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा और उसी परिवार के बीच आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जब नहीं हैं और जिस तरह से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाया गया है, अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है, जाहिर तौर पर एक बहुत मुश्किल वक्त। और यहाँ आप देखिए सलामी दी जा रही है तोपों की अंतिम संस्कार से पहले राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उससे पहले सेना की ओर से तोप की सलामी यहाँ दी जा रही है।
विलीन हुए हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हर कोई उदास है, हर किसी के चेहरे पर मायूसी है और दुनिया भर के तमाम नेताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, याद किया है, नमन किया है। मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए हैं और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें सीधे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर तो राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, याद किया। आज हर किसी की आंखों में आंसू हैं। आप ये मायूस चेहरे भी देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आज हर कोई उदास है। 92 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, याद किया, नमन किया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह ने भारत के लिए कई ऐसे काम किए जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाएगा। और मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरा सही आकलन करेगा। आज इतिहास उनका आकलन कर रहा है। अंतिम सफ़र पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और 5 बड़े फैसलों की अगर बात की जाए जिनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा, उसमें है शिक्षा का अधिकार कानून जो कि 2009 में पारित किया गया, सूचना का अधिकार 2005 में, मनरेगा 2005 में और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लागू किया गया। और कई ऐसे बड़े फैसले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से लिए गए। हिंदुस्तान सदैव डॉक्टर मनमोहन सिंह का रेडी रहेगा। पंडित नेहरू के बाद देश के सबसे काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और भारत ने एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं खोया है, बल्कि आज दुनिया ने एक महान अर्थशास्त्री, नीति शास्त्री को खो दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली से हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सदैव सादगी, समर्पण का प्रतीक था और आज उनको हर कोई विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री कभी मीडिया से खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई संवाददाता सम्मेलन किए जिसमें उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे यादगार थी। उनका बिना हिचके जवाब था, इतिहास मेरा सही आकलन करेगा, दी हिस्ट्री विल राइटली जज मी। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं हैं तो वाकई इतिहास को उनको आंकने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। जब इतिहास उन्हें आंकेगा तो निश्चित रूप से याद करेगा कि किस तरीके से मनमोहन सिंह कौन थे।